नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी यानी हमारी दुनिया का पहला चैप्टर का क्वेश्चन। कुल संख्या कितनी होती है? तो हमने इसमें पहले से टिक लगा दिया है, ये पीछे से थ्योरी पढ़कर। ठीक है, तो अगर आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत होता पीछे से थ्योरी पढ़ सकते हैं, इसमें सारा कुछ दिया रहता है। ठीक है, तो मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा और सिर्फ ऑब्जेक्टिव और कुछ खाली स्थान को बताते जाऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 12। और राशियों की संख्या कितनी होती है? 12। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूर्य की आकृति कैसी है? तो सूर्य की आकृति होती है। ठीक है, तो सूर्य की आकृति गोल होती है। तीसरा प्रश्न कहता है सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो इसका आंसर होगा सूर्य। सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ग्रहों की कितनी संख्याएं होती है? तो ग्रहों की संख्या 8 होती है। ग्रहों की संख्या 8 होती है। अगला प्रश्न है सप्तऋषि कितने तारों का समूह है? तो सप्तऋषि तारों का समूह आंसर होगा 7। सप्तऋषि तारों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। ठीक है, अब हम खाली स्थान को भरते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है पृथ्वी एक नक्षत्र है। पृथ्वी एक नक्षत्र को कितने दिनों में पार करती है? तो इसका आंसर होगा 14। 14 दिनों में पृथ्वी नक्षत्र को 14 पार कर लेती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है कि विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा किस पर दिखाई पड़ता है? विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा किस पर दिखाई पड़ता है? किस पर मतलब कैसा दिखाई देता है? इसका आंसर होगा क्षितिज। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है मंगल और किस ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? अगला प्रश्न क्या है मंगल और किस ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा बृहस्पति। बृहस्पति मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के 63 उपग्रह हैं। कितने हैं? 63 उपग्रह हैं। बृहस्पति के 63 उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर होगा 8 मिनट। क्या होगा? 8 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगाता है। ठीक है,